अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज़ द मेजरेबल क्वांटिटीज़। ये हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ है, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। डेट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज़? इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम यहाँ पे एक बॉल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया है कि इस बॉल का मास कितना है, इस बॉल का कितना मास है, हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए इस बॉल का मास मेजर कर सकते हैं। डेट इज कॉल्ड आल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। मास हमारे पास क्या है, डेट इज आल्सो मेजरेबल क्वांटिटीज। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइम क्या हुआ है, आप वॉच देखते ही फौरी तौर पर बता देते हैं। टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम इज आल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि वो तमाम क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल होती हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? लॉज ऑफ फिजिक्स है, सेकंड वन हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन ऑफ फिजिक्स है, इक्वेशन ऑफ फिजिक्स। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके जरिए हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इक्वेशन ऑफ फिजिक्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए। एफ हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, एम मास है, ए हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है। हमें पता है कि हम मास को भी मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी। हम एक बॉडी है, इसका मास हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास 10 kg है। इसी तरह इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्या वैल्यू, डेट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स का जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग 200 न्यूटन भी राइट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? इसी तरह हम लोग अगर एक फोर्स लेते हैं जिसका हमें मास गिवन है और उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास अननोन है, तो आप खुद सोचें कि फोर्स को हम इंडिकेट कैसे कर सकते हैं। कि हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स है और मास उसका हमारे पास क्या है, गिवन है, और एक्सेलरेशन हमारे पास अननोन है जिसे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। इससे हमारे पास क्या है कि हम लोग इससे फोर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम इस इक्वेशन से लॉज ऑफ फिजिक्स और लॉज ऑफ फिजिक्स या इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना हो तो वो तमाम क्वांटिटीज ली जा सकती हैं जिसकी मेजरेबल पॉसिबल होती है। ऐसे तमाम क्वांटिटीज हमको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम फिजिकल क्वांटिटीज को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टू कैटेगरीज में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बेस क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज।
यहाँ पे हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये किसी भी चीज़ की बुनियाद या किसी भी चीज़ की फाउंडेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग 26 अल्फ़ाबेट लेते हैं जो कि इंग्लिश की फाउंडेशन का काम करते हैं। यहाँ पर इसकी बेस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। हम यहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, कोई से भी हम 26 यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लेंगे। जो कि इंग्लिश की फाउंडेशन का काम करते हैं, जिसकी बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बेस स्ट्रॉन्ग हमारी जब हो जाती है तो हम अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर वर्ड्स बनाते हैं। लाइक हम यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कार भी हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स है। इसी तरह फिजिक्स, ये भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है। किसी भी चीज़ की फाउंडेशन जो होती है, किसी भी चीज़ की लाइक जो बेस होती है, जिनको बनाने के लिए किसी भी दूसरी चीज़ का रेफरेंस नहीं लेना पड़ता, हम उसे क्या करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। अगर हमें बहुत सारे वर्ड्स दूसरे बनाने पड़ते हैं तो उनको बनाने के लिए हमें किसी भी रेफरेंस लेना पड़ता है इन अल्फ़ाबेट्स का, डेट इज़ कॉल्ड ड्राइड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे अब डिफाइन करते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ हमारे पर यहाँ पे क्या होती है। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास होती है डेट दोज क्वांटिटीज़ विच इज़ द बेस, और जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस करती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को हम यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी डिफाइंड in terms of the other physical quantities. In terms of the other physical quantities. इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज में वी हैव 7 बेस क्वांटिटीज। हम 7 बेस क्वांटिटीज रखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास कौन सी है, जो कि बेसिक है, हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है। नेक्स्ट 4 हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी, है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और टेम्परेचर है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। लास्ट वन हमारे पास कौन सी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ड्राइड क्वांटिटीज की बात करूँ तो हमारे पास ड्राइड क्वांटिटीज क्या होती हैं, हमारे पास ड्राइड क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज जिसे हम डिफरेंट बेस क्वांटिटीज के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइड क्वांटिटीज कहते हैं। like those quantities which express in the form of the base quantities। जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको वेलोसिटी की एक एग्जांपल देती हूँ कि जहाँ पे हम यहाँ पे एक वेलोसिटी ले लेते हैं, जिसका वेलोसिटी, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर रेट ऑफ टाइम। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, लेंथ ओवर टाइम। लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेंथ हमारे पास यहाँ पे बेस है, और टाइम भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेस है। ओके, अंडरस्टैंड। दो बेस क्वांटिटीज यहाँ पे क्या काम करती है, दो बेस क्वांटिटीज मिलकर एक
ड्राइड क्वांटिटीज बना रही हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइड क्वांटिटीज। इसकी मैं आपको फर्दर डेफिनेशन बता देती हूँ। दोज क्वांटिटीज which are defined in terms of the other physical quantity is called derived quantities. Those quantities which are defined in terms of other physical quantities. That is called derived quantities. इसकी हमारे पास क्या है, ड्राइड क्वांटिटीज में हम कौन कौन से ले सकते हैं, कौन सी क्वांटिटीज ले सकते हैं। हमारे पास इस पे आ जाती है फोर्स, स्पीड और लास्ट वन इज एक्सेलरेशन। Okay, understand? If you have any question, you can ask me in comment. Thank you so much, student. Allah Hafiz.